उस मार्ग पर चलकर जो हमारे परमात्माओं ने बताया है स्वयं परमात्मा बन जाता है। और ये परमात्मा बनने का काम भगवान महावीर के जीव ने 10 भव पहले 10वें भव में शेर की पर्याय में आरंभ किया था। जो चारण सिद्धादि मुनिराज आकाश से उतरे और उस खूंखार शेर जो हिरण को मारकर खा रहा था, बहुत मांस पेट में चला गया था, आधे से ज्यादा जमीन पर पड़ा था, कुछ मुंह में भी पड़ा था और हाथ खून से रंगे हुए थे। ऐसी अवस्था में उन मुनिराजों ने उन्हें भगवान आत्मा की बात समझाई और उसी वक्त उसको सम्मा दर्शन की प्राप्ति हुई। मैंने बहुत विचार किया जब मैं तीर्थंकर भगवान महावीर की किताब लिख रहा था सन 72-73 में महानिर्माण वर्ष में, तो मैंने प्रेस में दे दी थी क्योंकि मेरे मन में आया कि शेर को क्या समझाया होगा। तो मैंने बहुत शास्त्र खोल के देखे तो उनमें ये लिखा मिला कि उन्होंने कहा कि तुम कैसा है, गुरु रो रहा है, तू भविष्य का महावीर तीर्थंकर बनने वाला है, तू ऐसा की बातें बहुत लिखी थी। तो मेरे गले नहीं उतरी। मैंने कहा इससे सम्मा दर्शन कैसे होगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी तो सम्मा दर्शन की प्राप्ति के जो असली साधन है यहाँ पर तो मुनिराजों के मुख से कोई उपदेश उठाना चाहिए। हुक्म चल इसलिए मैंने रात को 2 बजे रात को छप रही थी रातों रात, क्योंकि वो किताब जल्दी जाना था, उसके बाद बात तो मैंने रुकवाई और वो पेज रुकवाकर 4 पेज वहाँ वो अलग से लिखे कि जो उपदेश में लब्धि में हो सकते हैं, न कोई भी जीव हो आखिरकार आत्मा को जाने बिना परमात्मा कैसे बन सकता है। तो वो बात मैंने उसमें लिखी। अभी बात करता हूँ। मैं तो अभी यहाँ सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर के जीव ने ये काम शेर की पर्याय में उस अवस्था में जब वो मांस खा रहा था, जरा विचार करो हम गंभीरता से। कभी कभी मेरे मन में विकल्प आता है कि महाराज को इतना ध्यान तो रखना चाहिए था कि कहते कि पहले बेटा कुल्ला कर गया फिर समझा। लेकिन महाराज ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, उसी हालत में समझाया भैया हम पहले से शर्तें रखेंगे तो कौन हमारी बात सुनेगा। ये संदेश मिलता है ना इसमें। ये तो सब जीवों को फिर बाद में और सब छोड़ दिया उसने। और आप जानते हैं शेर का मांस मदरा मांस छोड़ना कितना कठिन है। क्यों कि उसके दांत और आंतें ऐसी हैं कि वो घास खा नहीं सकता और हलवा पूरी कोई आप बना के उसे देने वाले नहीं है, तो उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ छन्ना है, छन्ना पानी के लिए वो ऊपर से झरना का पानी होता है, वो पीता है कभी, तो भी उसने अनुमृत ले लिए और वो निभाए और उस दिन से उसका कल्याण हुआ। इसलिए वो चाहे आप क्या कहना चाहते हैं, मांस भक्षी का भी कल्याण हो सकता है वो छोड़ दे तो। भूतकाल में वो क्या था इससे हमारा जैन धर्म कहता कोई मतलब नहीं है। यदि वो भविष्य में सुधरने को तैयार है वाह, तो रास्ता सबके लिए खुला हुआ है। भगवान के समोषण में सभी पशु पक्षी भी मौजूद थे ना, शाकाहारी और मांसाहारी एक साथ बैठे थे ना एक साथ। तो वो महाराज भगवान के नहीं तुमने हमारी सभा में नहीं आ सकते हो, तो उनका कल्याण कैसे होता मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो हमारा तो रास्ता कितना विशाल रास्ता है जैन दर्शन का, उन्होंने समझाया और बाद में उसने छोड़ दिया। मेरे कहने का ये है कि ये मार्ग है कि सबका है और सबके लिए है। उस शेर की पर्याय में महावीर ने किया था, तो हमारी स्थिति तो आज उससे बहुत अच्छी है ना। उससे इसलिए मैं कहता हूँ कि जैन धर्म न केवल नर से नारायण बनाने वाला धर्म है, बल्कि पशु से परमेश्वर बनाने वाला धर्म है। पशु पर्याय में भी आत्म कल्याण का कार्य किया जा सकता है। शंभु रमण समुद्र में असंख्य कहते हैं ऐसे त्रिंच हैं जो पंचम गुण स्थान रखती है। ये किसी कोई जाति विशेष का नहीं है, ये कोई खंडेर वालों का आगे वालों का धर्म हो ऐसा नहीं है। ये धर्म तो
चारों गति के जीवों का है। जब जो नरक में भी सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है, बहुत कम होती होगी लेकिन होती है। चारों गतियों के जीवों का उद्धार का ये धर्म, तो ये पंचकल्याणक आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का महोत्सव है। और ये बात कोई कल्पना नहीं है। उदाहरण के रूप में भगवान महावीर स्वामी का जीवन स्वयं हमारे सामने प्रस्तुत है। इस पंचकल्याणक में अकेले एक भव की बात नहीं होती है, पांच ही कल्याणक नहीं होते हैं अनिल जी। पूरा भव की बातें भी बताई जाती है ना। जब उन्हें दीक्षा होती है तो जात स्मरण होता है, तो उन्हें सब बातें पूरा भव की याद आती है कि नहीं आती हैं। तो 9 भव की लगभग, आदिनाथ की हो चाहे महावीर की हो, किसी की हो, तो 9 भव पुरानी कहानी है, क्योंकि आत्मा तो अनादि अनंत है ना। तो इस तरह बिल्कुल नीचे से नीची अवस्था से बढ़कर ये आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, ये पंचकल्याणक में क्रियाओं के माध्यम से प्रतिष्ठाचारी और प्रवचनों के माध्यम से हमारे आचार्य वर्य, साधु संत और उसके विशेषतः विद्वान लोग सारी जनता को ये बताते हैं कि जैन धर्म का ये सिद्धांत कि आत्मा स्वयं परमात्मा है, और यदि वो स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और स्वयं में ही जम जाए और रम जाए, तो प्रगट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है। इस स्वयं को जाने माने सम्यक ज्ञान, स्वयं को पहचाने माने सम्यक दर्शन, और स्वयं में लीन हो जाए माने सम्यक चारित्र। और ये बात छेड़ारा में जो दौलत राम जी के महाराज कितनी महिमा गा रहे थे ना, वो छाप में समझते हैं। ये साड़ियाँ होती है ना महिलाओं की, पुराने जमाने में बन जाती थी कपड़े और उनको छप्पा लगाया करते थे, वो काम करते थे वो दौलत राम जी आजीविका के लिए। और इसके इतने बड़े विषय थे, उनने तीसरी ढाल की शुरू की 3 पंक्तियों में ये बात लिखी जो मैं आपको बता रहा हूँ। परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि साम्यक भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन भई तेरे सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मुख मगे सुनिए हेतु नियति का होई। यानी अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो, माने अभी तक हम निश्चय की बात कर रहे थे, तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय का हेतु है, कारण है। उसकी बात पर पूरी ढाल में उसकी बात है। तो ये 3 पंक्तियों का क्या अर्थ है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में, पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा में, रुचि माने अपनापन, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, वो सम्यक ही कल्याणकारी है। और आप रूप को जाने पानो, अपने आत्मा को जानना, अपना क्या स्वरूप है, तो सम्यक ज्ञान कला है, सम्यक ज्ञान की कला ये है। और आप रूप में लीन भई, फिर जो अपने आत्मा में लीन हुए, स्थिर हुए, वो सम्यक चरित्र है।